प्रूव दैट cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा. First of all, take LHS cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर. आप LHS लेके चलो, RHS प्रूव कर. First of all, convert LHS in the form of sin थीटा और cos थीटा. ओके, तो आप ब्रैकेट के अंदर ही cosec को क्या लिख सकते हैं sin थीटा के फॉर्म में, sin थीटा. तो कि वो यू नो दैट sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1. तो cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा. और cot थीटा क्या होता है sin और cos के फॉर्म में, cos बाय sin. cot थीटा क्या होता है cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा का होल स्क्वायर. फर्स्ट काम क्या किए, sin cos में चेंज कर दिए. अब आप इसका एलसीएम ले लो. क्या होगा डिनोमिनेटर का एलसीएम, sin थीटा दोनों सेम है. क्या होगा एलसीएम को, क्वेश्चन में क्या है माइनस है, तो चलिए यहां पर केवल माइनस कर देते, यही ना. तो अब यहां पर sin थीटा एलसीएम आ गया, साइन से डिवाइड करेंगे साइन तो 1 और 1 इंटू 1, तो यहां पर आपका डिनोमिनेटर 1 हो गया, माइनस साइन डिवाइड बाय साइन 1 है ना, और 1 का प्रोडक्ट करेंगे कॉस से, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है, अब आप 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहां पर डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा लाना भी है, तो डिनोमिनेटर ये स्क्वायर डिनोमिनेटर पर भी है और डिनोमिनेटर पर भी है. तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर साइन थीटा पर भी है, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखिए. अब आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. चूंकि पावर आपका 2 है, तो पावर 2 का मतलब 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको 1 का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर आप लिख सकते हो. और अब डिनोमिनेटर इन डिनोमिनेटर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्म आ गया, तो आप इसको फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो. बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी. ऐसा करने से देखो प्रोडक्ट का फॉर्म है, ये दोनों टर्म कैंसिल, बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आरएचएस. यही आपका प्रूव्ड हो गया. एलएचएस लेके चले और आरएचएस हम प्रूव कर दिए. तो इस आइडेंटिटी में हम ऐसे ही प्रूव करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होता है प्रूव करना. इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो फिर से. बागीशा, इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम भी है? पार्थ,
इसको मिटा दे, दूसरा क्वेश्चन बतावे। सेकेंड है प्रूव करना, 5 का 2 में, प्रूव दैट cos A divided by 1 plus sin A plus 1 plus sin A divided by cos A equal to 2 sec A। ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक LHS, और आप LHS लेके चले और RHS प्रूव करें 2 sec A। तो LHS हम ले लिए, मान लो यही LHS है, LHS लेके चल रहे हैं। अब बताओ इस दो टर्म से हमको एक टर्म बनाना है, क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या होगा एलसीएम? दोनों डिफरेंट है, एक टर्म में cos A है, दूसरे टर्म में 1 प्लस साइन है। तो जैसे आपको डिफरेंट नंबर जो फैक्टर के फॉर्म में उसका और फैक्टर 1 के अलावा नहीं हो, जैसे 2 और 3 का आपको एलसीएम लेना है, तो क्या होता है 2 इंटू 3 6। तो यहाँ पर दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में एलसीएम हो जाएगा। यानी इसका एलसीएम लिख सकते हो cos A इंटू 1 प्लस साइन A। क्या लिखे? cos A इंटू 1 प्लस साइन A। अब आप 1 प्लस साइन A से इसको डिवाइड करोगे तो 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग क्या बचेगा? cos A, और cos A का प्रोडक्ट cos A से करोगे डिनोमिनेटर का, तो क्या होगा यहाँ पर cos स्क्वायर A प्लस सेम काम अब इसमें करो, सेकेंड टर्म में cos A से डिवाइड करेंगे किसको? एलसीएम को। तो cos A कैंसिल, क्या बच जाएगा? और 1 प्लस साइन A और 1 प्लस साइन A दोनों सेम टर्म है, दोनों का स्क्वायर होगा, यहां लिख दोगे 1 प्लस साइन A का क्या होगा? होल स्क्वायर। अभी हम एक टर्म आगे बढ़े, अब नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे? 1 प्लस साइन A का स्क्वायर को ब्रेक करोगे, तोड़ोगे फॉर्मूला में। किस फॉर्मूला में तोड़ेंगे? तो A प्लस B का होल स्क्वायर, यानी ये 3 टर्म में ब्रेक होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। नेक्स्ट स्टेप, यहां cos स्क्वायर A रहने दो, प्लस A का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस B का स्क्वायर साइन स्क्वायर A और प्लस 2AB लिख देते हैं यहीं पर, प्लस 2 इंटू A इंटू B, यानी साइन A डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को तोड़ना नहीं है, जो डिनोमिनेटर में है सेम लिख दो, cos A
इंटू 1 प्लस साइन ए। सेकेंड टर्म में केवल हम 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर को ब्रेक किए। ए प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप देखिए ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होगा 1। तो इस दोनों का सम से 1 हो गया, फिर एक 1 पहले से भी है तो 1 प्लस 1 क्या होगा प्लस रिमेनिंग बचा 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि लाना है 2 सेक ए। क्या लाना है 2 सेक ए। और सिंपलेस्ट फॉर्म आप क्या कर सकते हो इसमें, कोई हमको बताओ इसका हाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 ले लीजिए कॉमन, तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, बच गया 1 बाय या 2 बाय कॉस ए। तो 2 इंटू इसको लिख सकते 1 बाय कॉस ए और 1 बाय कॉस ए इक्वल टू क्या होता है सेक ए। RHS प्रूव्ड। इजी है या हार्ड है? इजी है। निधि इजी है कि हार्ड है? इजी है। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन निधि पढ़ोगी, क्वेश्चन नंबर 3 5 का 3। ठीक है 1 प्लस सेक थीटा इनटू कॉसेक थीटा, ये प्रूव करना है ना। अब LHS में क्या करेंगे, सभी को साइन और कॉस में चेंज कर दो। सबसे पहला काम tan को लिख देंगे साइन बाय कॉस, कॉट को लिख देंगे कॉस बाय साइन, कर दो। LHS tan थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इस पहला टर्म को चेंज किए साइन कॉस में, देख रहे हो ना, प्लस कॉट को लिख दिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस। न्यूमरेटर में केवल एक टर्म है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, लेकिन डिनोमिनेटर में आपका 2 टर्म है, 1 माइनस कॉस बाय साइन
1 माइनस साइन बाय कॉस, इस दो से एक बनाना है, फिर आप एलसीएम लोगे, ले लो इसका एलसीएम, न्यूमरेटर का टर्म केवल लिख देंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय इस दोनों का एलसीएम, एक है 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, 1 से डिवाइड करेंगे साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस इस साइन को डिवाइड करेंगे साइन से 1 और 1 इंटू कॉस थीटा, फिर करेंगे इधर कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसका एलसीएम लोगे, मान लो ये 1 बाय 1 है, 1 और कॉस का एलसीएम कॉस थीटा, 1 से इसको डिवाइड किए कॉस इंटू 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो तो आपका ये जब साइन डिनोमिनेटर में जाएगा, क्योंकि यहां आपका डिवाइड है, तो डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई करोगे तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर भी आपका कॉस ला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू, और इससे माइनस कॉमन ले लो तो माइनस आ जाएगा डिनोमिनेटर में और बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही आपका दो टर्म यहां पर आया। अब क्या करेंगे, अब आप फिर इस दोनों का एलसीएम लोगे, ये दोनों सेम टर्म है तो सेम से सेम एक ही होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम, और ये दोनों इसका जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है दोनों डिफरेंट है, एक में साइन है दूसरा में कॉस है, तो इंटू साइन थीटा भी होगा और इंटू कॉस थीटा भी होगा, यानी इस दोनों से एलसीएम आपका आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप इसको डिवाइड करोगे इससे, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से इसको डिवाइड करेंगे, तो अगर ये दोनों से डिवाइड करोगे तो कॉस कैंसिल होगा और साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा, और इसको मल्टीप्लाई कर दो साइन स्क्वायर से, साइन क्यू थीटा प्लस माइनस माइनस, सेम काम इधर करेंगे तो यहां हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब आपको यहां पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगेगा फैक्टर का, जो क्लास 9th में अलजेब्रा में पढ़े हो, कोई अगर किसी को याद है तो बता दो, ए क्यू माइनस बी क्यू बोलो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो शुरू में माइनस बी, हाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता, देखो यहां लिख देते हैं फैक्टर का, अगर माइनस है तो पहले आप माइनस लिखोगे और इधर दोनों टर्म प्लस होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ ए प्लस बी तो यहाँ माइनस होता, इसी टर्म में हम इसको अरेंज करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए हो गया साइन, बी हो गया कॉस, फिर ए स्क्वायर लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस पहले बी स्क्वायर को लिख दिए
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी को लिख दिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या डिवाइड है तो साइन थीटा है डिवाइड कॉस थीटा डिवाइड है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। ये देखो ब्रैकेट वाला जो साइन माइनस कॉस कैंसिल हो गया साइन और माइनस कॉस क्या कर दिए कैंसिल कर दिए ये दोनों टर्म कैंसिल और इसका वैल्यू हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और कॉस थीटा ये बचा है। क्या ये दोनों टर्म में डिवाइड होगा कर दो 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा और यहां प्लस है तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो ये दोनों कैंसिल हो गया कैंसिल हो गया जीरो नहीं होगा क्या होगा 1 होगा और 1 बाय साइन कॉसेक होता है और 1 बाय कॉस सेक होता है और प्लस 1 यही आपको आरएचएस में लाना था कि 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा अरेंज कर दिए सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू आरएचएस। थोड़ा लॉन्ग था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत आता है इसको नोट कर लीजिए ठीक है।